एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, तो ये लाइफ स्किल सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस से सीखने मिलती है, तो ये आप क्यों इंटीग्रेट नहीं करवा सकते? हमारी स्कूल्स में रामायण, महाभारत, श्लोक, स्तोत्र, हिस्ट्री बदलेगी, बट व्हाट अबाउट आईबी एंड आईजीसीएसई? इस साल में 3 स्टैंडर्ड्स की बुक्स बदलेगी, विद इन द नेक्स्ट 5 years सब बदल जाए। ओके, Yeah, विद इन 5 years सारा। ये मोदी गवर्नमेंट है। ये एक कंप्लेंट तो ज़रूर रही है मोदी गवर्नमेंट से कि ये 2019 और 20 में आके क्यों सोचा, क्योंकि 2014 से आ चुकी है गवर्नमेंट। और यही अगर हम अपोजिशन को देखें, अगर वो किधर भी पावर में आ जाती है, इमीडिएटली विद इन अ मंथ वो सारी पोर्शन बदल देती है। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट वन इज द DQ, द धार्मिक क्वोशंट। ओनली इंडिया कैन शो द वे। एक लड़की 6-7 स्टैंडर्ड में, नॉट इवन फाइनल ईयर्स, उसके मार्क्स कम आए थे तो उसने स्कूल की विंडो से छलांग मार के वो मर गई। बच्चे लोग है ना, जब छोटे होते हैं तो उनके ना आइडियाज होते हैं, तो आइडियाज का बबल बना हुआ है। हाँ। बट टीचर इज टेकिंग दैट आइडिया, कटिंग इट इनटू अ स्क्वायर और रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू हर शेप और हिज शेप, एंड वो बच्चे को वापस देती है। और वो बच्चा माँ बाप भी फिर- कर रहे हैं। 1 in 7 child at that time was suffering from depression. ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? 2000. Oh. But you know what the thing is now? 1 in 3. I saw the backs of my children breaking with the heavy bags, and their hearts breaking because of the abuse of the teachers. नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ है स्वरूप रावल जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। शी इज़ अ PhD एंड नॉट जस्ट एन ऑनररी PhD। इन्होंने अपनी मेहनत से पूरी रिसर्च करके PhD हासिल की है। शी इज़ एक्स मिस इंडिया 1979। एज जैसे मैंने अभी नाम लिया पूरा, यू आर गेटिंग द आइडिया। पूरा नाम तो ऐसे आएगा, स्वरूप संपत रावल। स्वरूप डॉक्टर स्वरूप संपत रावल जी। Okay, yeah. शी इज द वाइफ ऑफ आवर फेवरेट एक्टर परेश रावल जी। बट ये उनकी आइडेंटिटी नहीं है, सो डोंट गेट मिसलेड, क्योंकि शी इज एन एजुकेशन एक्सपर्ट। अब मैं बताता हूँ कैसे। शी इज ऑल्सो अ चेयरपर्सन ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स, जो हमारे NEP हम जो सुनते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, बट अब उसका नाम NCFSC 2023 हो गया है। Yeah. वो आप बताना अच्छे से। Okay, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ जी। तो पहले इन 2020 वी हैड NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पर जैसे वो नाम बताता है, वो पॉलिसी है। पॉलिसी एक फिलॉसफी होती है, उसमें रोड मैप वगैरह नहीं होता है। उसमें ये होता है कि ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए वगैरह, पर कैसे करना, उसकी डिटेल, सिलेबस, टीचर लर्निंग मटेरियल, वो सब नहीं होता। उसके बाद लोग, एजुकेटर्स सब मिलके पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, एंड उसके बाद करिकुलम बनता है। तो करिकुलम बनने के बाद आया है अभी NCFSE, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023। और स्कूल एजुकेशन दैट यू मीन इज फर्स्ट स्टैंडर्ड से No, 12वीं? no. Now it's different. It's from nursery to 12th standard. अच्छा। Yes. तो पहले it was like 1 to 10, और nursery was separate. पर हम बहुत लोग थे जो चाहते थे कि वो स्कूल एजुकेशन में आ जाए, नॉट आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी में इतना वो स्मूथ नहीं होता था, द ट्रांसफर फ्रॉम नर्सरी KG टू फर्स्ट स्टैंडर्ड। और कई स्टेट्स में 10th स्टैंडर्ड में एजुकेशन रुक जाता है, फिर जूनियर कॉलेज होता है। अभी वो सिर्फ गया है ऑल द वे अप टू द 12th स्टैंडर्ड। तो उस ग्रुप में 12-13 ग्रुप्स है जो हिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस पे काम करते हैं। मैं उस ग्रुप में हूँ जो आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम करते हैं। तो ये चीज में आप मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाँ।
ये क्यों नेसेसरी है और ये आप कैसे इम्प्लाई करें, क्योंकि आपने अभी कहा कि एक्सपीरियंशियल थिंग, तो हम तो सिर्फ थियरी पढ़ते, रोट लर्निंग हुई है अभी Right. तक, जैसे मेरी स्कूलिंग और अभी तक जो बच्चे हैं वो वैसे ही पढ़ रहे हैं। बट आपने मेरे साथ फोन पे जब बात हुई थी हमारी, तब आपने कहा था कि हमारा थोड़ा कल्चर से रिलेटेड नहीं है चीजें, सो हम वो एक चीज चाहते हैं। तो आर्ट, उसमें कौन सी आर्ट है? इंडियन आर्ट है कि मॉडर्न आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है? तो ये बहुत 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 ज्यादा एक्साइटिंग है। ओके। क्योंकि इससे पूरा एजुकेशन बदल जाएगा। सिलेबस जो होता है वो तो रहेगा सेम, यू नो, आई मीन नहीं, हिस्ट्री भी चेंज हो रहा है, लैंग्वेजेस, मैथ सब चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ताकि स्टूडेंट्स पे लोड कम हो, वो तो हो रहा है। पर अभी सीखना और सिखाने का तरीका बदल रहा है। सोचो कि आप क्लास में हैं और टीचर आके बताती है कि आज हम चोला हिस्ट्री करेंगे, गवर्नेंस एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पर किताब रख दो, हम ये पूरा नाट्य द्वारा करेंगे, तो कैसा लगेगा? टीचर आके कहती है कि चलो 4 ग्रुप्स बन जाए और वाटर साइकिल हम पूरा म्यूजिक और डांस थ्रू करेंगे, वो है आर्ट इंटीग्रेटेड। आर्ट इंटीग्रेटेड मीन्स कला ना आर्ट द्वारा सिखाना और सीखना, पेंटिंग बनाना नहीं। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट इज टू यूज पेंटिंग, ड्रामा, म्यूजिक, puppets, स्टोरी, डांस, म्यूजिक, एवरीथिंग जो भी आर्ट्स में आता है, वो सब एक 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 चीज लेके सीखना और सिखाना, दैट्स वन थिंग। दूसरा है स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। तो जैसे कि अगर आपको एक लैंग्वेज क्लास करना है और हमें सेकंड लैंग्वेज से मराठी सीखना है, तो टीचर आके कहती है कि चलो आज स्पोर्ट्स फील्ड पे जाते हैं और आज की कमेंट्री आप मराठी में बोलेंगे जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके। तो अभी वो उसमें क्या होता है, देखिए वो एक्सपीरियंशियल हो जाता है, कम्स टू दैट, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं कि क्लासरूम में किताब उठा के जो लिखा है वो पढ़ के बताते हैं। अभी आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने सेंटेंसेस बना रहे हैं जो नहीं दिए हैं आपको। उसमें यू नो यू मे फेल बट इट डजंट मैटर, यू स्टिल, जैसे एक मार्केट प्लेस है और मार्केट प्लेस में अभी यू नो हम पैसे लर्न करेंगे कि यू नो खरीदना और यू नो सेलिंग एंड बाइंग, पर ये सब हम हिंदी में करेंगे। Doesn't matter if you make a mistake, but you're still learning, right? So this is the whole thing. Like poetry. Abhi poetry even will be used as an art. Singing. I mean, मैं explain भी नहीं कर सकती हूँ. There are about 400, 500 things, you know, like shadow puppets, box puppets, dancing, folk dancing. ये सब you can use. जैसे गुजरात में भवाई है, तो imagine you're doing Bhavai to learn history. So that's what, it's very exciting. और imagine सब subjects ऐसे कर रहे हो। Yeah. जैसे मैंने एक करिकुलम बनाया है जहां मैं इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का पूरा पेंटिंग थ्रू सिखा रही हूँ। So it's that exciting. Okay. सो इसमें ये चीज़ मुझे समझनी थी कि जो अभी आप लोगों ने रोट लर्निंग और वगैरह सब उससे आपने ये बता दिया, बट अब ये मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ आप कैसे आर्ट्स के थ्रू कर पाओगे? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। बीइंग वेरी फ्रैंक सी बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइंस टीचर जो होती है वो पूरा साइंस का बैकग्राउंड लेके आती है, उसमें आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है। अभी क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम फ्रेमवर्क से कोलैबोरेशन होगा। आर्ट टीचर और साइंस टीचर कोलैबोरेट करके यू नो सिलेबस बनाएगी, टीचर लर्निंग मटेरियल बनाएगी और सिखाएगी। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। और एक चीज है 1 to 5
standard. There are no subjects. Okay. So means geography, maths, language, like social science basically. ये सब only एक टीचर सिखाएगी और इंटीग्रेटेड सिखाएगी, मल्टीडिसिप्लिनरी. तो ये सब बहुत एक्साइटिंग चेंजेस आ रहे हैं. इस साल में 3 स्टैंडर्ड्स, जहां तक मुझे मालूम है 3 स्टैंडर्ड्स की बुक्स बदलेगी और वो NCF में जाएगी. विद इन द नेक्स्ट 5 years सब बदल जाएगा. Okay. Yeah, Within 5 years 6 सारा. Okay. That's amazing. ये मोदी गवर्नमेंट है. एवरीथिंग वर्क्स ऑन वॉर फुटिंग. बट ये एक कंप्लेंट तो जरूर रही है मोदी गवर्नमेंट से कि ये 2019 और 20 में आके क्यों सोचा. इसकी क्या पीछे से, क्योंकि 2014 से आ चुकी है गवर्नमेंट, और यही अगर हम अपोजिशन को देखें, अगर वो किधर भी पावर में आ जाती है इमीडिएटली विद इन अ मंथ वो सारी पोर्शन बदल देती है. तो इसमें ओके, ये एजुकेशन पॉलिसी 35 years के बाद आई है. हाँ जी. बहुत मुश्किल है ये बदलना. बहुत लंबी एक्सरसाइज है. सो फर्स्ट जानना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि इंडिया है. दिस इज नॉट सम स्मॉल कंट्री लाइक फिनलैंड. हाँ जी. जो बॉम्बे से भी छोटा है. दिस इज इंडिया, राइट? सो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एंड डाइवर्स कल्चर्स, एंड फ्रॉम आसाम टू गुजरात. और कल्चर्स में इतने डिफरेंस है. इतने, और कितने लैंग्वेजेस. हाँ जी. तो ये सब का पहले सर्वे करना पड़ेगा. फिर अभी देन वो एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा. मुझे तो लगता है ये एजुकेशन पॉलिसी पे 2-3 साल तो गए होंगे टू डू द होल थिंग. ओके. ऐसे ही बिना रिसर्च का तो आ नहीं सकता, राइट? हाँ जी. नाउ इफ NEP came in 2020, the curriculum is come in 23. सोच लीजिए. और तब से आई एम बीन इन दैट प्रोसेस. मैं प्रोसेस में रही हूँ. Okay. तो मुझे मालूम है कि हम कितना काम कर रहे थे. मुझे, मेरा ग्रुप फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह से शाम तक काम करते थे, यू नो, बिसाइड्स जो रेगुलर काम करते हैं. जैसे एक है वो प्रिंसिपल है स्कूल की, तो वो स्कूल भी चला रही है, वो NCF पे काम भी कर रही है. तो हम रात को भी काम करते थे, दिन में भी काम करते थे, 12-12 घंटा काम करते थे, यू नो. सो इट टेक्स टाइम, पर ये होगा. और ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल जो है कि मेजर माइनर्स का, जो हम सबसे ज्यादा जो मैंने एक देखा है डिग्रीज के अंदर, कि आप मेजर करने के साथ साथ एक माइनर डिग्री भी कर सकते हैं. ये ज्यादातर मैंने वेस्टर्न या तो वो US में आएगा, पर पूरा इंडियनाइज्ड है. Okay. जैसे नर्सरी में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. हर स्टेट से अपनी पोइट्री आएगी, अपना सॉन्ग आएगा, अपने डांस आएंगे, अपना कल्चर आएगा. और नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में वो पोइट्रीज आएगी उस स्टेट की, उस पंथ की. ओके. बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर पंथ अपनी पोइट्रीज लिख रहे हैं, अपने फोक स्टोरीज लिख रहे हैं, अपना फोक डांस पे काम करेंगे. तो पहले अपना पंथ, फिर अपना राष्ट्र, okay. फिर द वर्ल्ड. ओके. एंड ऐसे ही होना चाहिए. मैं मेरा एक एग्जांपल दूंगी. मैं एक बहुत बड़ी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हूँ. ISC किया था. तब के ISC में ब्रिटिश हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री हुआ करता था, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. रियली, आई मीन, वी डिडंट नो इनफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और मेरे हस्बैंड को देखो, वो गुजराती स्कूल में पढ़े हैं, वो उनके रूट्स भारत में हैं, यू नो, लाइक ही इज सो गुड. वो इतने स्ट्रॉन्ग रूटेड है इंडिया से कि मुझे एक अलग भाषा में बोलने में स्ट्रगल पड़ती है. वो तमिल फिल्म करते हैं, तमिल में डब करते हैं. वो तेलुगु फिल्म करते हैं, तेलुगु में डब करते हैं, क्योंकि वो गुजराती में सीखे हैं. जहाँ के मैं अंग्रेजी में सीखी हूँ, और देन गुजराती तो मैं घर में बोलती थी, हिंदी वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज, मराठी वॉज माई थर्ड लैंग्वेज. तो
आई हैव स्टडीड, बट एक माइंड वो इंग्लिश पे चला जाता है, पर उनका नहीं चला जाता है, वो गुजराती पे चला जाता है, इसलिए बंगाली, तेलुगु, तमिल वो ऐसे पकड़ते हैं। और मैं बहुत जेलस हूँ परेश से। और उनका जो सबसे फेमस कैरेक्टर है वो हेरा फेरी का मराठी है। हाँ, और ऐसा मतलब मैंने जब उनको पहले कोई रिकॉग्नाइज किया परेश रावल जी को, तो वो था हेरा फेरी के उसमें। हाँ. और जब मुझे बाद में समझ आया कि ये तो गुजराती है, आई कुडंट बिलीव। यस, यू सीन हिम डू बिहारी, ही इज डन। वो पहली फिल्म डकैत में एमपी के पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, वो कभी गुजराती लगे नहीं, पर वो बिकॉज ही स्टडीड इन हिज मदर टंग। पर ये हमारे नेशनल करिकुलम में अभी आएगा। ये कैसे इंटीग्रेट हो रहा है नए फ्रेमवर्क? बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है कि पहला चॉइस है मदर टंग। अगर आपको मदर टंग ऑफर नहीं होता है तो आप स्टेट लैंग्वेज सीखिए, फिर भी वो देश की भाषा है, यू अंडरस्टैंड। देन यू लर्न हिंदी एंड संस्कृत। थर्ड, लर्न इंग्लिश, but English as a language of communication. Okay. जैसे मेरे गांव में, हमारे स्टेट विलेजेस में, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स का क्या मीनिंग है? शेक्सपियर, रियली? बट इंग्लिश यू हैव टू नो बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी बोले, शायद अभी इवन इन द विलेजेस मैंने देखा है। बट अब शायद नेक्स्ट जनरेशन से ये बदल जाएगा। नहीं, बट देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश और फ्रेंच एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? बट भाषा तो अपनी ही सीखो। पर पहले अपनी तो आनी चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ इस चीज में, मुझे हिंदी और इंग्लिश ही अच्छे से आती है, बाकी मराठी, जबकि मैं महाराष्ट्र में पला पड़ा हूँ, मुंबई में पला पड़ा, इसलिए मराठी नेसेसरी नहीं होती, पर थोड़ी बहुत समझ में आती है। गुजराती थोड़ी बहुत समझ में आती है। मैं राजस्थानी हूँ तो राजस्थानी थोड़ी बहुत समझ में आती है, बट बोलने से 2 लैंग्वेज आती है अच्छे से। राइट। और मेरा एक एडवांटेज है क्योंकि मैं एक्ट्रेस भी हूँ। हाँ, तो मैं दूसरी लैंग्वेजेस अच्छे से पिकअप करती हूँ। अभी महाराष्ट्र में जाती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में वर्कशॉप मराठी में करती हूँ। ओके। सुबह 9 बजे से शाम तक 6 बजे तक मैं मराठी में बोल सकती हूँ। बट फिर भी मैं परेश से बहुत जेलस हूँ, क्योंकि दैट ग्रासरूट लेवल जो मिलता है ना अपनी भाषा सीखने से, मैं थोड़ी इंग्लिश में चली जाती हूँ, व्हिच आई डोंट लाइक। मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं कभी कभी यूट्यूब पे, स्पेशली जब हम लोग कोई धार्मिक एपिसोड करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि भाई आप भगवानों की बात कर रहे हो, हिंदू भगवानों की, और आप फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो। तो मुझे उसमें ना एक चीज अच्छी ये लगती है कि इंडियंस में अब वो एक भाव जो है कि इंग्लिश बोलना वो सुपीरियर, वो एक हद तक चला जाता है, कम हो रहा है। और मैं एक दूसरा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो आपके पॉडकास्ट में मैं बोल सकती हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ जो लोग हमें ईस्टर्न फिलॉसफी में डाल देते हैं। ओके। नाउ ईस्टर्न फिलॉसफी मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, टिबेटन, जापानीज। नहीं, it is the Indian subcontinent and it is Indian philosophy. So I think it's very important कि हम बोले Indian art, Indian aesthetics, Indian subcontinent, Indian philosophy. एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब इवन यूके के पीएम जब ऋषि सुनक बने, तो वेस्टर्न मीडिया को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि वो इंडियन है। हाँ. तो उन्होंने हमेशा ये लिखा कि साउथ एशिया का पहला आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, बट वी आर लाइक ओके, व्हाई नॉट इंडियन। ये मैं इनडायरेक्टली अपने पीएम से सीखी हूँ। ओके। जब मैं उनसे 2007 में मिली थी, तब मैं नई इंग्लैंड से रिसर्च करके आई थी, और मैंने बोला WHO says this, WHO says that, so he said मुझे WHO के फिगर्स मत दो, इंडियन फिगर्स दो। मैंने बोला इंडिया में ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसे तो रहने दो। तो फिर मैंने सोचा सर SNDT का रिसर्च है, तो इसे हाँ वो चलेगा, बट WHO मत बोलो। तो मैं इस तरह की हूं जो सोचती रही कि इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ही सुपर और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। तो मैंने सोचा ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने जब
सोचा और कंपेयर किया तो इंडिया को पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका सबके साथ क्लब करके एवरेज निकालते हैं. ओके. तो व्हाट हैपेंस टू द एवरेज? इट विल गलत हो जाता है. इंडिया का एवरेज इंडिया के साथ ही निकालो, भले हाई हो भले लो हो. दैट्स ट्रू. आई डोंट केयर. दैट्स वाई मैं इंटरनेशनल कहीं भी फेस्ट कॉन्फ्रेंसेस में बोलती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन स्पिरिचुअलिटी. ओके. नो, इट्स इंडियन प्लीज. आई एम नॉट ऑफ साउथ एशिया. सो ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे आपसे बात करते समझ में आ रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आई थिंक एक ट्राई किया सेट करने का ये टोन, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक विस्तार में बताएं कि आपके ऊपर एक टैग लगता है मेरे ख्याल से. इवन व्हेन आई वुड हियर योर नेम फर्स्ट टाइम तो मेरे भी दिमाग में पहले आया भी था कि अरे आप तो परेश रावल जी की वाइफ है, आप तो मिस इंडिया रह चुकी है, यू आर एन एक्ट्रेस, पर आप ये एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? और आपका ये जो पीएचडी भी है तो वो तो मुझे अब पता चला है कि पीएचडी है और वो आपने ऑनररी नहीं मिला है, आपने मेहनत करके उसको खुद पाया है. तो आप ये जब आपको ऐसे स्लॉट किया जाता है तो आप उसके लिए क्या जवाब देते हैं? एक्चुअली अब मैंने इतनी मेहनत की है कि जब ऐसा स्लॉट्स होते हैं तो मैं हंसती हूँ. एक्चुअली मैं उन पे हंसती हूँ कि तुम कितने नादान हो, तुम नहीं जानते. बट इट्स रियली फनी क्योंकि अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते. आप एक्ट्रेस है तो डम होने चाहिए. तो एजुकेशन में कहाँ से आ गए? आई मीन बाय हाउ, और एजुकेशन में आए तो हाँ आप सोशल वर्क करते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश. नो, आई एम नॉट डूइंग सोशल वर्क. आई एम सॉरी, आई एम अ एकेडमिक, आई एम एन एजुकेटर. पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है मदर एक्टर एजुकेटर और एक्टर एजुकेटर मदर. I don't mind the order, but I will always put actor before educator because मैं बहुत proud हूं कि मैं actor हूं. But I'm still an educator. और मैंने एक 95,000 words की thesis लिखी है. Wow. Actually 110, it was more than that. It was 110,000 words जो allow नहीं की मेरे यूनिवर्सिटी ने, इसलिए मुझे कट करनी पड़ी. बट इट वॉज 95. एंड मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में की है. ऊपर से मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली थी. wow. क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया फॉर अ शॉर्ट कोर्स, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सीवी तो इतनी ज़बरदस्त है, आप क्यों नहीं पीएचडी करते हैं. और मैंने एक पॉइंट कहा था जो मुझे आज तक वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण लगता है. वो है कि मैंने कहा कि शेक्सपियर ने प्लेज जो नाटक लिखे थे वो एक क्लासरूम और टीचर के लिए नहीं लिखे थे, एक एक्टर और थिएटर के लिए लिखे थे. और मैं एक एक्टर और टीचर हूँ, तो मुझसे ज़्यादा शेक्सपियर कोई अच्छा नहीं सिखा सकता. तब की बात थी. yes. मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं एक्टर हूँ और मैं टीचर हूँ, और मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई स्टोरी टेलर दुनिया में नहीं हो सकता. टीचर अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, एक्टर्स अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, पर जब एक एक्टर एक टीचर है तो वो प्लस 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 होके सुपर स्टोरी टेलर होते हैं. और मुझे लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, वो सब एक स्टोरी है. सो मैम, अभी आपने ये अपनी स्टोरी तो अच्छे से बता दी कि आपने पीएचडी सब कर ली, पर मुझे अब एक क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में आ रहा है कि आपका जब ये सक्सेसफुल चल रहा था एक्टिंग करियर, एंड आई नो कि आपको बहुत पसंद है एजुकेशन, बट आपने उस बीच अपने करियर के बीच में सडनली पीएचडी क्यों लेने की सोची? तो एक्चुअली वो बीच में नहीं था. मैंने थोड़ा काम कम कर दिया था क्योंकि अनिरुद्ध आदित्य का जन्म हो गया था. वो स्कूल जा रहे थे, मैं पीटीए में थी. पर तब मैंने एक बहुत डिफिकल्ट सैड चीज़ देखी. मैंने वो पीएचडी में लाइन भी लिखी है कि आई सॉ, मैं ट्रांसलेट करके दूंगी,
I saw the backs of my children breaking with the heavy bags. And their hearts breaking because of the abuse of the teachers. दो चीजें. मेरे देश के बच्चे बहुत, वो लिटरली बैग का सवाल नहीं था, वो भी था, उनके बैग्स स्पॉइल हो रहे थे, वो झुक रहे थे, बट सोचो इतना बोझा था उनके स्टडीज पे कि उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट ही नहीं रहा था. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, मैंने देखा था कि टीचर स्पेशली गांव में, विलेजेस में एंड छोटे शहरों में बहुत अब्यूजिव थे. नॉट ओनली मारते थे पर कभी पढ़ाते नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज में, परेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं नाम नहीं दूंगी, बट मैं उस विलेज के स्कूल में गई थी. फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स. इन विच ईयर? 2014, मे बी 2006 and 7, बिकॉज मैं वहां तब से काम कर रही थी उस गांव में. परेश जी एमपी कब से बने? इन 2014. हाँ, right? मुझे वही लगा था. हाँ. But before that I was working, no? Oh, okay. In the villages of Gujarat. So I'll tell you about that afterwards. But first generation, तो ये पता है टीचर्स क्या करते थे? क्योंकि उस विलेज में लैंडेड लेबरर्स थे, तो वो बच्चों को मार मार के भगा देते थे. वो जात पात होता था? नॉट जात पात, क्योंकि अगर वो अभ्यास करेंगे तो शायद वो गांव छोड़ के कहीं और अभ्यास करने जाएंगे, तो वो फील्ड्स का क्या होगा? वो खेती का क्या होगा? So keep them poor, तो keep them poor, keep them uneducated and keep them in the village. Then ये कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था, ये यही था, जो नहीं पढ़े हैं उनको मत पढ़ाओ. बट दैट, वो ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट हुआ था, कलोनियलिज्म में. हाउ डिड माई फ्री इंडिया बिकम लाइक दिस? तो ये मेरा प्रोटेस्ट है एज ए सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. नो, सब बच्चों को परफेक्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, और ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए जो फन है. रोट लर्निंग, रट्टा मारना, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए. और एक तरह से टीचर का भी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज वो तो सीखे ही नहीं कि अच्छा एजुकेशन कैसे देना है. तो एक डिग्री कर लेते हैं, बीएड, एंड दैट्स वो भी करते थे कि नहीं पता नहीं. और फिर क्या करते थे, मैं तो बहुत एक डर्टी एग्जाम्पल देती हूँ. थाली पिरोसते थे, निवाला तोड़ते थे, खुद के मुंह में डालते थे, खुद चबाते थे, चबाया हुआ बच्चों के मुंह में ठोसते थे, बच्चे निगल जाते थे और एग्जाम में वॉमिट करते थे. ओके. डज दैट गो इनटू योर ब्लड? नो. एजुकेशन ही नहीं मिलता था. एंड हमारा देश, भारत देश, which had the Veds, the Upanishads, the Ramayana, Mahabharata, Gita, the arts, the crafts. आपको पता है हमारे देश में over 2,600 to 3,000 arts and crafts है. कोई दूसरे देश में नहीं है. Absolutely. Means हम लोग जानते ही नहीं कि हमारा देश क्या है. वो बोलते थे गोल्डन चिड़िया, गोल्डन. वी आर टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सरस्वती. और अगर लक्ष्मी चाहिए तो वी कैन ओनली गेट थ्रू सरस्वती. पहले सरस्वती की पूजा करो तो लक्ष्मी मिलेगी. और सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी भी ज्यादा टाइम टिकेगी नहीं, वो भाग जाएगी. एग्जैक्टली. तो मैंने ये सब देखा था, तो इसलिए मैंने पीएचडी किया. एक दूसरी बात, मेंटल हेल्थ, ये सब की वजह से मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते थे. मुझे याद है जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एक लड़की 6-7 स्टैंडर्ड में, नॉट इवन फाइनल इयर्स, उसके मार्क्स कम आए थे तो उसने स्कूल की विंडो से छलांग मार के वो मर गई. 6 स्टैंडर्ड, ये कोई उम्र है मरने की? हम तो ये ज्यादातर सिर्फ आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स या फिर कोटा कॉलेज में जो आईटी के प्रेप में. नहीं, आपको पता है
1 in 7 child at that time was suffering from depression. 1 in 7. ये कौन से टाइम की बात कर रहे हो? 2000. Oh, But you know what the thing is now? 1 in 3. okay. It's terrible. और उसके लिए सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. जो मैं काम करती हूँ लाइफ स्किल्स में, जीवन कौशल, उसकी ज़रूरत है. जीवन कौशल मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट, हमेशा शक्तिकरण देता है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम खड़े रह के हम लाइफ में खड़े रह के वी कैन फाइट अगेंस्ट लाइफ्स प्रॉब्लम्स. वो लाइफ स्किल्स है और उसकी ज़रूरत है. तो मैंने उस पर PhD किया है. मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ. मेरे एक आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उसमें मेरे टीममेट मुझे स्विमिंग के जो चेंज रूम होता है उसमें मिल गए. हम लोग वो एक ही क्लब में है, तो वहाँ पे ही वॉज विथ हिज सन. सो वो होगा मे बी 3rd 4th स्टैंडर्ड में, आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं. तो वो ऐसी ही बात हो रही थी कि उधर उसके दूसरे फ्रेंड्स भी थे चेंजिंग रूम में. तो वो बताता, अरे ये सबसे ज़्यादा नॉटी है, इसको तो मॉनिटर बना दिया. तो मैंने बोला हाँ अच्छा है ना, तेरे को क्यों मॉनिटर बनना है? तो ही इज लाइक, मॉनिटर बनते तो हम लोग को नाम लिखने मिलता है और हमारे यहाँ पे नाम लिखते हैं. तो मैंने बोला, मैं उसको समझा रहा था, तो मैं बोला अरे तू मस्ती कर, तेरे को अगर मॉनिटर बनना है तो तू मस्ती कर, तेरे को बना देगी, ऐसे मैंने बोला. तो उसके डैड वाज लाइक, अरे यार क्या गलत बात सिखा रहा है उसको, और अच्छा बच्चा रहने दे. तो मैंने उसको बाद में लास्ट में जब डैड वाज लिटिल डिस्टर्ब किधर और ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला, टीचर को इम्प्रेस करने मत जा, जस्ट बी योरसेल्फ. अब मुझे नहीं पता कि वो छोटे बच्चे ने कितना सीखा, पर वो सही है क्योंकि ये हम लोग है ना, उम्र वो है. एक सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो एक कॉमिक मैंने देखा है कि बच्चे लोग है ना जब छोटे होते हैं तो उनके ना आइडियाज होते हैं, तो आइडियाज का बबल बना हुआ है. हाँ. बट टीचर इज टेकिंग दैट आइडिया, कटिंग इट इनटू अ स्क्वायर और रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू हर शेप और हिज शेप, एंड वो बच्चे को वापस देती है. वो माँ बाप भी कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि माँ बाप, आई थिंक लास्ट जनरेशन या लास्ट जनरेशन में ऐसा होना वॉज एक तरीके से मेरे को लगता था जस्टिफाइड टू देयर एक्सटेंट, बिकॉज हम लोग एक काफी गरीब कंट्री थे और हमारी जो भी एक फ्यूचर सेट थी वो एजुकेशन बेस्ड सेट थी. पर आजकल आप देख रहे हो, आई डोंट थिंक सो एजुकेशन और डिग्री हैज इतना कुछ वैल्यू है. आज आप शार्क टैंक देखो या कोई भी दूसरी चीज देखो, इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हो गया है, लोग स्किल्स ऐसे सीख रहे हैं. गांव से लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे, कितने छोटे छोटे बच्चे कुछ अच्छा गाना गा देते हैं या कुछ भी कॉमेडिक बात बोल देते हैं, वो फेमस हो जाते हैं कितनी जल्दी. और एक्चुअली मुझे लगता है ये अगेन सॉरी बट हमारे PM नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि ऑपोजिट हो जाए, शहर से गांव जाए, ये कोशिश है. शहर का भी एक सशक्तिकरण. या एंड हमारे शहर तो ग्रो होके टूट रहे हैं, लाइक सी द स्लम्स एंड ऑल दैट. स्लम से ज्यादा क्यों नहीं तुम अपने गांव जाके वहां कुछ अच्छे से करो. तो इसलिए वो एजुकेशन भी इतना इम्प्रूव कर रहे हैं विलेजेस में, village like the women getting bank accounts, village women का घर उनके नाम पे. तो ये कोशिश है कि हमारे गांव भी ग्रो हो एंड from in अगर हम रास्ते पे रह रहे हैं और स्लम्स में रह रहे हैं, उससे तो अच्छा है हम अपने गांव जाके we do something good there, so make our गांव stronger. तो अब ये जो NCF की बात हो रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स इंप्रूव करने पे ध्यान दे रहा है कि ये हमारी कल्चर आइडेंटिटी को भी जस्टिस देगा? यस, बहुत ज़्यादा दे रहा है. कल्चर आइडेंटिटी पे हमने बहुत कोशिश की है और बहुत पुश किया है कि जैसे मैंने कहा कि पंथ के गाने, पंथ की पोएट्री, पंथ के स्टोरीज, states, districts, that way. पर 2-3 चीजें हैं जो मिसिंग हैं, जिससे मैं बहुत नाराज हूँ. ओके, प्लीज बताइए ना. So sad to say it, but होप मोदी जी ये वीडियो देखे. I know. उसमें there is no mention of रामायण and महाभारत. ओके. ऐसे लिखा है, हमारे देश के एपिक्स से बच्चों को सीखना चाहिए, पर एपिक्स का नाम नहीं है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. एंड आई थिंक रामायण महाभारत शुड बी रिटन देयर.
आपको पता है कि नहीं, तो मैं 2 लाइन्स कोट करूंगी यूनेस्को के, जो कहते हैं कि महाभारत एंड रामायण दुनिया की सबसे लंबी पोइट्री है, वो तो है ही, वो तो आप जानते हैं ही, पर उससे in English it says humanity, the lesson of humanity is in them, कि हम कैसे अच्छे व्यक्ति, कैसे अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, और पूरे दुनिया के लिए है, नॉट ओनली आवर कंट्री। उसका मैसेज है रामायण एंड महाभारत में। तो आपको नहीं लगता है हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए? अगर रशिया में भगवत गीता सिखा सकते हैं तो इंडिया में क्यों? जैसे यूनेस्को ने वेद्स के लिए भी कहा है कि दे आर द 4 पिलर्स व्हिच होल्ड द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एशिया। दिस इज अ कोट ऑफ यूनेस्को। सो भाई अभी जब ये इतना बड़ा मौका मिला है, अब यू आर सेइंग 36 इयर्स बाद ये मौका मिला है, वो कैसे मिस हो गया मुझे पता नहीं, और उससे मैं बहुत नाराज हूँ। तो अभी भी तो टाइम है, क्यों नहीं? वो एक्चुअली ऑलरेडी लिख लिया है। मैं बहुत चाहती हूँ कि ये इतना करेक्शन करके ऐड करे। और एक लाइन है जिसमें कहा है कि बच्चों को इंडिया के ग्रेट व्यक्तियों से सीखना चाहिए। महाभारत, भगवान राम और भगवान कृष्णा से बेटर सुनो, महात्मा गांधी, गुरु गोविंद, महावीर, अब्दुल कलाम, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, बट नो नेम ऑफ श्री राम, नो नेम ऑफ श्री कृष्णा। ओके तो उससे मैं बहुत नाराज हूं। मुझे लगता है कि पहले श्री राम का नाम होना चाहिए, बिकॉज रियली श्री राम, अगर आप रिलीजियस नहीं ले तो भी आप रामायण से श्री राम जितना सिखा सकते हैं, कोई नहीं सिखा सकता। आई मीन ही इज द अल्टीमेट। एंड यू नो व्हाट, जैसे पुरुषोत्तम पुरुष करके बहुत अच्छे हैं, ये है वो है करके बोरिंग भी बना देते हैं, बट ही इज नॉट। ही वाज अ वॉरियर। आई मीन थिंक ऑफ दैट। मैं बच्चों को ये बोलती हूँ, आपको पता है कि वो पहले वॉरियर थे। Nobody says that, like they say कि श्री राम का ड्राइंग किया है and you're making him like a warrior, but he was a warrior. Absolutely. Kshatriya Dham. He was a fantastic leader. He was a kind person. He got angry but right amount. He got अच्छे भी right amount में थे, ऐसे भी नहीं थे कि he was over nice or he was over angry. I mean, जीवन कौशल के सब लेसन्स एक व्यक्ति में है तो श्री राम में है। एंड स्पेशली जो आजकल लांछन लगाए जाते हैं उनके नाम पे कि उन्होंने सीता जी के साथ जस्टिस नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने इतने किलोमीटर्स चले जस्ट टू गेट हर बैक वो, और उन्होंने जो परीक्षा कराई थी वो उनके लिए नहीं कराई थी, उनको तो यस, आई मीन थिंक ऑफ दैट, सो दैट कोई भी सीता जी का नाम बुरी तरह से ना बोले, इसलिए किया था। और जाके वो बोलते, वाल्मीकि के रामायण में तो नहीं है धोबी की कहानी, हाँ जी, उसमें ये है कि लोग बोल रहे हैं कि बीवियां ऐसे बोल रही है। सो बट व्हाटएवर इट इज, आई डोंट थिंक कहीं भी इनजस्टिस हुई है, इट इज। एंड अनदर थिंग इज, ये धर्म की बात है, राइट? हमें हमारा धर्म तो निभाना ही है, तो वी मिस्टेक धर्म फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। धर्म यानी रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा धर्म है टू बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ये मेरा धर्म है। तो मैं पैंडेमिक में भी सिखाती थी। मैं इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं उठी, आई मीन लाइक मैं बेड पे थी और मैंने सोचा यार उठने का क्या फायदा है, ये पैंडेमिक चल रहा है, बच्चों को टच नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे गोद में बैठ के स्टडी करते हैं, तो मैं सोचती हूँ अभी मैं कैसे करूंगी उनको हग, किस, मस्ती, ये सब ड्रामा। फिर मैंने बोला नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा धर्म है। और जो मुझे मिला है, मैं ये बहुत स्पिरिचुअल हूं इस बात में, ये जो मुझे कला मिली है,
मैं वेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं आज से घर पे बैठूं और बोलूं कि अभी मैं सिखाना बंद कर दूंगी, तो ये मेरे धर्म के खिलाफ है। एंड मैं जो मुझे मिला है भगवान से, उसका मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट इट। आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू गो एंड डू दिस। तो ऐसा है, ये श्री राम से सीखे हैं। एब्सोल्युटली। एक चीज मुझे जो पूछनी थी वो हमारे एक्चुअली एवरीवेयर, नॉट ओनली इंडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक कंप्लेन रहती है कि हमें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती। तो ये लाइफ स्किल्स की जो कमी है एजुकेशन में, क्या इंडिया स्टेप ले रही है क्या उसके तरफ? मैं ले रही हूँ। ओके ओके, तो ये है कि पहले आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ जी। इंटेलिजेंट क्वोशंट, तो पहले सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशंट चेक करते थे। फिर बिजनेस हाउसेस रियलाइज किए कि वर्कर्स, लीडर्स सिर्फ इंटेलिजेंट होके नहीं चलेगा, उनका इमोशनल क्वोशंट भी इंपॉर्टेंट है, तो EQ हो गया। अर्ली 90s में WHO लाइफ स्किल्स लेके आए, तो सोशल क्वोशंट इंपॉर्टेंट हो गया, SQ। ओके, तब उससे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वगैरह का पता चला कि फिजिकल क्लासरूम में बैठना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बैठ नहीं सकते। हाँ जी। वर्कर्स कैनॉट सिट एट देयर डेस्क, पीपल कैनॉट, सो फिजिकल क्वोशंट इंपॉर्टेंट हो गया एवरीवेयर। सो IQ, EQ, SQ, PQ। अभी वेयर इंडिया कैन लीड, वन इज एस्थेटिक क्वोशंट, जो आर्ट की ब्यूटी देखो। सी द ब्यूटी इन आर्ट इज द एस्थेटिक क्वोशंट। और अभी मैंने ट्वीट किया था तो किसी ने बोला कि व्हाई इज कंटेम्पररी इंडिया नॉट डूइंग एनीथिंग। सॉरी, इंडिया का एक अनब्रोकन लाइन है फ्रॉम द सिंधु सरस्वती संस्कृति टिल टुडे ऑफ आर्ट्स। बीच में बिकॉज ऑफ इस्लामिक कलोनियलिज्म एंड ब्रिटिश कलोनियलिज्म हम थोड़े बहक गए, थोड़े एक रास्ता भूल गए, थोड़ा हमारा आर्ट एंड एस्थेटिक नष्ट हो गया। पर अगर हम सिंधु संस्कृति में देखेंगे तो कितना परफेक्ट एस्थेटिक्स है। हम हमारे मंदिर में देखेंगे तो परफेक्ट एस्थेटिक्स है, वास्तुशास्त्र एक्सेट्रा, राइट? सो एस्थेटिक्स एंड द बेस्ट, साइंस भी है उसमें, वास्तुशास्त्र आपने बोला। यस यस, एंड द लास्ट एंड द बेस्ट वन इज द DQ, the dharmic quotient, जो only India can show the way. Yes. Only India can show the way. And it's the most beautiful because धार्मिक क्वोशंट एक रिलीजन के बारे में नहीं है, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स बियॉन्ड दैट। जैसे मैंने बताया कि मेरा धर्म है टीचिंग, तो धार्मिक क्वोशंट, और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, social health, emotional health, intelligence, everything will go there. Absolutely. So धार्मिक क्वोशंट, और ये मिसिंग है NCF में। So आपका जो ग्रुप है जिसका आप चेयरपर्सन हो, वो कहीं ना कहीं बताता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, तो ये लाइफ स्किल सबसे ज्यादा आई थिंक एक्सपीरियंस से सीखने मिलती है, तो ये आप क्यों इंटीग्रेट नहीं करवा सकते? क्योंकि आपने कहा 36 इयर्स बाद चेंज हो रहा है। हाँ, बट वाई कांट वी बी, हमारे नए पॉलिसी, नए फ्रेमवर्क में बी मोर डायनेमिक, कि ये 3 साल 4 साल करके देखा, मे बी ये नहीं वर्क हो रहा है, बट हमारे देश में एक बहुत गंदी बात है, जो हम सोचते हैं कि वेस्ट ही अच्छा है, एंड वो एकदम अगेन एक कलोनियलिज्म का प्रॉब्लम है जो हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। इज इट बिकॉज कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सालों से, बहुत डेकेड से लेफ्टिस्ट हो चुका था, कम्युनिस्ट लोगों ने टेक ओवर किया था, क्या अभी भी वही एलिमेंट्स इसको रोक रहे हैं? क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें? यस यस। सो हाउ आर वी टैकलिंग दैट? क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट है 10 साल से, और तभी भी हम वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, यू नो दैट, because America, Europe, all is breaking under this. Yes.
You can see that. Yes. You know, सोचो अभी एक बहुत डिफिकल्ट एंड वेरी वाइल्ड बात है. You know you're a man, right? I know I'm a woman, right? Yes. I mean, in Canada and America, they have Confusion he, she. about- Yeah. I mean, are you mad? Sorry. I mean, do I think I'm a cat? No. So this is what they did. And they're doing to the West. हमें तो at least सोच के not become like that. Now, life skills है, तो people will say नहीं, इंग्लैंड में SEL कर रहे. I'm just saying, random. ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में ही कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं. SEL कर रहे हैं. What is SEL? Social Emotional Learning. तो what happened about cognitive, creative thinking, critical thinking, problem solving, decision making? वो तो निकल गया. तो फिर उनको याद आया, अरे यार वो तो रह गया. So then they'll make it CASEL, CASEL. फिर ये रह गया तो, oh, we shall have 21st century skills. What is 21st century skills? आप देखो वो एक लॉन्ड्री लिस्ट है और आधे तो उसमें स्किल भी नहीं है. ओके, जैसे Skill- कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? Like a leadership. ओके. Now that is not a skill, right? बट बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड छोटे छोटे वर्कशॉप्स आर बिल्ड अराउंड दिस. Yes, but that's okay, but it's still not a skill. So it's not a 21st century skill. हाँ, 21st सेंचुरी तो वो डेफिनेटली तो नहीं. कॉ स्किल्स है. जैसे मेरा एक डिस्कशन था WHO की लिस्ट में. अगेन सॉरी, बट नो डेफिनेटली. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, he said challenge WHO. Okay, I mean he didn't tell me, but he meant it. तो उनके लिस्ट में है coping with emotion and coping with stress. पर मैंने सोचा coping means what? coping के दो मीनिंग है, एक अच्छा है और एक बुरा भी है. हाँ जी. अगर मैं बहुत इमोशनल स्ट्रेस में हूँ और मैं सिगरेट पीती हूँ, ड्रग अब्यूज करती हूँ, अल्कोहल अब्यूज करती हूँ, आई एम स्टिल कोपिंग. मैं ये मेरे बच्चों को नहीं सिखाना चाहती हूँ. बच्चे मीन्स मेरे स्टूडेंट्स. ओके, मैंने भाई ऐसे बच्चा, आई डोंट मीन अनिरुद्ध आदित्य, आई मीन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. तो मैंने वो निकाल दिया. फिर मैंने पूछा था उनको कि ये स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि अगर आप इमोशन से कोप कर लेते हैं तो स्ट्रेस से भी कोप करेंगे. तो उन्होंने बोला स्ट्रेस इज अ बज़वर्ड. ओके. सर इट्स अ बज़वर्ड, ये मेरा रिसर्च है. I don't want a buzzword in research. So I took it out and I made it understanding and managing emotions. अभी इसमें कोई conflict नहीं है. You understand? So it's like that, you know. Now 21st century skill की बात कर रही थी मैं. हम नहीं ट्राई कर, हमारा मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है उस विलेज में, जहाँ मैं जीवन कौशल भगवत गीता द्वारा सिखाऊंगी. ओके. भगवत गीता कब लिखा था? हजारों सालों में. 21st century? Excuse me. Not even this millennium. My 5,000 years back and plus की संस्कृति 21st century को सिखाएगी कि क्या करना है. और And- रामायण तो और लाखों साल पहले की है. Exactly. And that is my next one. Life skills through Ramayan. तो उसमें एक तीर दो निशान. मेरे बच्चे जीवन कौशल भी सीखेंगे और रामायण भी सीखेंगे. So it's like that. Now, why would I want 21st century skills when I've got Ramayan? India is going to show the way. बट आई होप कि जो ये मौका मिला है ये वेस्ट ना जाए, और अगर वेस्ट भी हो रहा है तो डायनामिक इनफ रहे कि वो उसमें इंटीग्रेट होते जाए इवेंचुअली. I hope so. I really hope so. क्योंकि मैं तो कभी मैं नाराज हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ और बोलती हूँ क्या फायदा है. फिर मुझे याद आता है कि नो स्वरूप, डोंट गिव अप. फाइट करना बंद नहीं करना. फाइट करना बंद नहीं करना. और रिजिलियंस, सशक्तिकरण, रेजिलियंस, ये सब लाइफ स्किल्स के गुण हैं. स्पेशली मोदी जी से कुछ सीखना है तो सबसे I बड़ा. know at every time he's just mind blowing.
तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मैंने 75 फ्री वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन ओके इन द पैंडेमिक. तो सब ऑनलाइन किए थे. 18 स्टेट्स, 75 स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फ्री. दैट इज वन थिंग आई नेवर टोल्ड यू कि मैं हमेशा फ्री में सिखाती हूँ. तो आई एम ऑलवेज ऑन द टॉप. फिर उन्होंने अमृतकाल शुरू किया एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. तो अमृतकाल के लिए मैंने अभी तक 10 वर्कशॉप्स किए हैं जो मैं आर्ट्स क्राफ्ट्स आर्ट इंटीग्रेटेड सिखाती हूँ फॉर अमृतकाल. वो मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं. ओके. आई मीन सम रीजन टू गो ऑन. बट अगर आप नहीं ये मैसेज पहुंचा सकते हैं मोदी जी को या ये एनसीएफ के अंदर चेंज ला सकते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कोई और है. नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी टीचर्स है जो करेंगी. Okay. I think the power of a small group is very underestimated. Yes, definitely. So, हमारा एक एक्सटेंसिव टॉक तो हो चुका है बट आई वॉन्ट टू एंड विद दिस लास्ट थिंग. अभी 22 जनवरी लास्ट 10 दिन पहले ही हमने एक कल्चरल रिसर्जेंस देखा जिसमें राम लल्ला के जो एक प्राण प्रतिष्ठा होने थी उसके वेलकम में आपने सिर्फ अयोध्या नहीं पूरी देश में गली गली में राम जी के झंडे मोर्चे और गाने पे गाना. और मैं सिर्फ ये बड़े लोगों के मिडिल एज पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चा बच्चा छोटे से छोटे टीनेज से लेके यंग पीपल. ये देख के क्या मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स जो बीजेपी की भी नहीं है, क्या उनको ऐसा कभी लगता है ये इंसेंटिव ये मोटिवेशन की उनको जो आपने एक बताई कि मिसिंग चीज है हमारे एपिक्स रामायण और महाभारत इंक्लूडेड नहीं है एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन फ्रेमवर्क में, तो उसमें क्या उनको ये मोटिवेशन आएगी? आपको ऐसा लगता है कि ये तो पॉलिटिकली भी माइलेज है? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करती हूँ कि हो. ओके. जैसे मैं गई थी वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इट वाज सो ब्यूटीफुल. तो लखनऊ से मैं अयोध्या गई थी और हर एक घर, हर एक झोपड़ी, हर एक शॉप, सब में वो ध्वज लहरा रहा था. और रास्ते में ऐसे यंग बच्चों को भी मिली जो 22-21 साल के थे, राजस्थान से चल के आए थे, लिटरली चल के आए थे, यू नो. मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करती हूँ कि ये हमें वो हमें ज्वाइन तो डेफिनेटली कर देगा, पर ये एजुकेशन में आए, ये हो तो बहुत अच्छा है. और मेरी कोशिश रहेगी हमेशा हर गवर्नमेंट में, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्कूल को बताने की कि देखिए ये हमें ज्वाइन करता है. हाँ जी. यू नो, बट सैडली ये ट्रूथ नहीं है क्योंकि 2 डिविजन्स है. ओके. एक है गवर्नमेंट स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोविद्यालय, और एक है इंटरनेशनल बोर्ड्स एंड आईजीसीएसई. हमारी स्कूल्स में रामायण, महाभारत, श्लोक, स्तोत्र, हिस्ट्री बदलेगी. बट व्हाट अबाउट आईबी एंड आईजीसीएसई? मुझे तो लग रहा था कि ये तो स्कूल्स को फोर्स किया जाएगा टू कंप्लाई विद द न्यू. यू कांट फोर्स देम, राइट? डेमोक्रेसी है ये. बट ये और तो... वो बोर्ड अलग है. अच्छा, मैं सच बताऊं तो बोर्ड्स में है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, पर स्कूल्स नहीं ले रही है. स्कूल्स ये कह रही है कि ये स्टूडेंट्स फॉरेन जाएंगे स्टडी करने के लिए तो उनको फॉरेन की हिस्ट्री सिखाओ. आपको पता है कि कितना कल्चरली डैमेज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. ये बहुत ज्यादा स्टूपिड कमेंट लग रहा है मुझे. बहुत स्टूपिड और डेंजरस लग रहा है. क्योंकि इंडियंस स्पेशली हिंदूज जब बाहर जा रहे हैं तो वो जब अपनी कल्चर बाहर लेके जाएंगे तो वो तो और नहीं, forget that. You know, your self-esteem and self-confidence comes from your culture. Yeah, your identity. तभी तो अपने बच्चे ऐसे जो आईबी वगैरह करते हैं वो इधर के भी नहीं है उधर के भी नहीं. हाँ जी, है एकदम. जैसे एक एग्जांपल दूं, एक बहुत बड़ी स्कूल है जहां मेरी नीस कर रही थी स्टडीज. एचएल में था ड्रामा और मैं बहुत खुश हो गई. मैंने सोचा कि वो संस्कृत थिएटर करेगी तो उसने बोला नहीं बुआ,
Shakespeare theatre and Japanese theatre and not Sanskrit theatre, which is the world's best. So ये तकलीफ है. मैं बहुत प्रार्थना करूंगी कि ये IB बोर्ड्स, IGCA बोर्ड्स और एलिट स्कूल्स समझे कि अपना देश भारत है. That's it. They have to understand we are of Bharat, we are of Sindhu Saraswati Sanskriti. हमारा हेरिटेज वहां से है. जब वो समझेंगे कि हमारा हेरिटेज वहां से आज तक एक अनब्रोकन लाइन में चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ कलोनियलिज्म, इस्लामिक एंड ब्रिटिश, वो जो हमें तोड़ नहीं सके, वो लाइन चल रही है. जब वो समझेंगे तभी जाके वो, नहीं तो SDG 2030 पे काम करते हैं, बट दे नॉट टीचिंग अबाउट इंडियन कल्चर. एब्सोल्युटली. हम इस पे बात करने के लिए कभी टाइम कम ही पड़ जाएगा, इसलिए आई थिंक यहाँ पे ही रोकते हैं और लोगों को एक अध्ययन करने का मौका देते हैं कि ये जो आज स्वरूप जी ने हमें एक एक्चुअल में मिरर दिखाया है. ऑल्सो एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट द न्यू फ्रेमवर्क, बट ऑल्सो कि क्या शॉर्टकमिंग्स है और कैसे हर एक पेरेंट, हर एक इंडिविजुअल चेंज ला सकता है बाय देयर ओन कंट्रीब्यूशन, बाय सजेशंस एंड डिमांड्स एंड मे बी कंप्लेंट्स, या जो भी एक आप वर्ड यूज कीजिए. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग कि वो एक आइडेंटिटी वापस आए. जैसे मेरी भी कभी कभी इंग्लिश निकल आती है, मैं मजबूर हूँ. आई थिंक ये बहुत सारे लोग समझते होंगे. वो ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, वो सब ठीक है. हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं. हाँ जी. एंड डेमोक्रेसी मीन्स नॉट जस्ट वोटिंग, इट मीन्स बियॉन्ड दैट. हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमें सोचना चाहिए. एब्सोल्युटली. एंड जैसे कभी कभी हमारे धर्म में भी कहा है कि राष्ट्रो परमो धर्म, तो आई थिंक उस पे भी अगर वर्क हो, सो आई होप ये चीज़ आपके थ्रू और आपके जैसे कई औरों के थ्रू हो, कंप्लीट हो. और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम बताएंगे कि ये हो गया. यस, आई होप सो, आई रियली होप सो. उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप जी. थैंक यू. आपका इधर आने से मुझे तो बहुत मजा आया. आई होप व्यूअर्स भी उतना ही रिस्पॉन्स दे और एंजॉय करें. आई होप सो. या विद दैट, थैंक यू सो मच. थैंक यू.